वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के आदेश क्यों दिए और क्यों इस आदेश के बाद राज्यों के चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकता है। मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं, खासकर महाराष्ट्र चुनाव में क्या इसका असर होगा। आज पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट के ऐसे आदेश देने के पीछे बड़ी वजह क्या है, क्यों दिए हैं ऐसे आदेश। दरअसल बंगलुरु की एक संस्था जन अधिकार संघर्ष परिषद के अध्यक्ष आदर्श अय्यर के द्वारा एक याचिका पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में लगाई गई और शिकायत की गई कि इस बात की मांग की गई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुछ नेताओं और ईडी पर मुकदमा चलाया जाए। इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की है। आदर्श अय्यर ने जो याचिका दाखिल की उसमें व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से 230 करोड़, अरबिंदो फार्मा से 9 करोड़ जबरन वसूलने का आरोप लगाया गया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु के तिलक नगर थाने की पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जाए। अब आगे इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल यह आदेश आया है कि वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वित्त मंत्री के खिलाफ ऐसा आदेश इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को एक बार फिर गरमा सकता है, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार आरोप लगाते आए हैं कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के जरिए पहले दबाव बनाया जाता है, उसके बाद बीजेपी के लिए चंदा लिया जाता है और उसके बाद चंदा देने वालों को ढील यानी कि रियायत दे दी जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और अब राज्यों के चुनाव में एक बार फिर से मुद्दा गरमा सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र में काम करती हैं। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब वहां चुनाव होने हैं तो इस मुद्दे पर विपक्षी नेता एक बार फिर मोदी सरकार की घेराबंदी कर सकते हैं। यह जबरन वसूली का मामला महाराष्ट्र के चुनाव में खासतौर पर जोर शोर से उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग कर रहे थे और चूंकि एफआईआर दर्ज होने का आदेश बेंगलुरु कोर्ट ने दे दिया है तो उसके बाद विपक्षी नेता एक बार फिर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री पर एफआईआर के आदेश के अलावा एक और मामला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुर्खियों में है कि कई दवाएं जो फेल हो गई हैं टेस्ट में, उसे लेकर विपक्षी नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया कि इन कंपनियों ने बीजेपी को मोटा चंदा दिया और धड़ल्ले से अपनी दवाएं बेच रही हैं। हालांकि कई कंपनियों ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि ये हमारी दवाएं नहीं है, यह तो नकली दवा बनाने वाले बेच रहे हैं हमारे नाम से, हमारा इन दवाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि इन कंपनियों ने बीजेपी को मोटा चंदा दिया, उसके बाद घटिया दवाएं बेची जा रही हैं। मोटा चंदा देकर बेचो, जनता नकली दवाएं खाने को मजबूर है मोदी जी के राज में। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा एक बार फिर राज्यों के चुनाव में जोर पकड़ सकता है और बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।